हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज का सब्जेक्ट है ग्रामर। ग्रामर में सब पहला पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, हम बारी से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच एक ग्रामर का मुख्य भाग है जो हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ के हम इंग्लिश को अच्छा से सुधार सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ सकते हैं और बोलचाल में चाहे किसी भी लिखने में भी अच्छा से शुद्ध शुद्ध हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कि किसे कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग का पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश में है ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब मतलब यह है कि पार्ट ऑफ स्पीच अब किसे कहते हैं, ये तो आप जान गए हैं कि शब्द को। देखिए, यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। यानी कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस को लेना हो, हम पहले पहले हम नाउन से जानेंगे। पार्ट पार्ट स्पीच 8 भागों में बांटा गया है। क्या पहला है नाउन, NOUN। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव। मतलब विशेषण। हिंदी हो गया इसका विशेषण। चौथा है वर्ब। मतलब इसका हिंदी हो गया क्रिया। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब हो गया क्रिया विशेषण। छठवा है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का अर्थ हो गया संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब सातवां हो गया आपका कंजक्शन। कंजक्शन का हिंदी हो गया आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां हो गया आपका इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन मतलब हो गया विस्मयादि बोधक। अव्यय। तो हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच लिख के हम आ गया। पहला है नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा है प्रपोजिशन मतलब सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव मतलब विशेषण वर्ब। चौथा है वर्ब मतलब क्रिया। पांचवा है एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। और छठा है प्रपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय। सातवां है कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां है इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे एक एक करके कि नाउन किसे कहते हैं और क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे हम डिटेल आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहले हम नाउन के विषय में पढ़ते हैं। तो चलिए हम पन्ना पलट कर और अब चलिए जानते हैं नाउन किसे कहते हैं। दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में इसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन किसे कहते हैं, तो चलिए हम जानते हैं नाउन। पहला परिभाषा है नाउन की परिभाषा। नाउन की परिभाषा है किसी व्यक्ति जानवर स्थान वस्तु विचार या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि नाउन किसे कहते हैं। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन पांच प्रकार के नाउन पांच प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी हो गया जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का हिंदी हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक
संज्ञा। पांचवा हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे कि पहला है प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। प्रॉपर नाउन की परिभाषा। नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में क्या होता है, किसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, आइए हम जानते हैं परिभाषा। पहले परिभाषा। प्रॉपर नाउन की परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर या वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इंग्लिश में है प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो एग्जाम्पल में ले लीजिए, आप, जैसे है आपका श्याम, मोहन। जैसे देखिए इसमें लिखा गया है, परिभाषा में बोला गया है किसी व्यक्ति, स्थान या जानवर, वस्तु के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी व्यक्ति का भी बोध कर रहा है और स्थान का भी बोध कर रहा है और जानवर का भी बोध कर रहा है। यानी व्यक्ति का भी बोध कर रहा है, स्थान का भी बोध कर रहा है और जानवर का भी बोल रहा है। व्यक्ति का मतलब मोहन, श्याम, मोहन हो गया। जानवर का मतलब कैट हो गया, डॉग हो गया, ये हो गया। और स्थान का मतलब जैसे गोरखपुर हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली, कोलकाता, बिहार, ये बिहार में किसी जिला का नाम सिवान, छपरा, ये स्थान का नाम हो गया। और जानवर का नाम भी आप देख लिए, व्यक्ति का नाम भी देख लिए और स्थान का नाम लोगे, तो इससे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अगर कोई सी सेंटेंस में कोई बोला जाए कि मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया, आपका ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैं कुत्ता खाना खाता है, वह कुत्ता दौड़ रहा है, वह कुत्ता दौड़ रहा है। तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया, ये जानवर, क्योंकि जानवर का भी बोध है। अब ये आता है स्थान का नाम हो। अब 10 दिनों से मोहन खाना नहीं खा रहा है, 10 दिनों से मोहन खाना नहीं खा रहा है।
तो इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा हो गया? मोहन, क्योंकि नाम का बोध हुआ है। तो आप लोग ये जान चुके हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। और हम और अब पढ़ेंगे हम कॉमन नाउन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं उसकी परिभाषा। अब देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन का अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा मतलब जाति का बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, जिसमें जाति का ही श्रेय हो। जैसे मान के चलिए, परिभाषा पढ़ते हैं, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। A all common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind। मतलब जैसे मान के चलिए, नाम में किसी नाम लिखता हूँ, जैसे सीता है। एग्जाम्पल है सीता, गीता, और ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो ये सीता गीता क्या है? एक एक लड़की है, लड़की यानी गर्ल, गर्ल ही हमारा जाति, ये है कॉमन नाउन हुआ। क्योंकि ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, ये तो नाम हो गया, नाम पढ़ चुके, अब इसमें जाति का बोध हो रहा है। तो ये सीता भी, गीता भी, ये गर्ल हो गया। जैसे मान लीजिए मोहन, सोहन, मोहन, सोहन, तो ये हो गया बॉय, मतलब ये लड़का हो गया, तो बॉय ये कॉमन नाउन हो गया। तो उसे ही हम कॉमन, इसी जाति का बोध हो। जैसे मान लीजिए कई तरह प्रदेश है, कई तरह का स्टेट है, जैसे बिहार जाना है, पंजाब जाना, हरियाणा जाना है, तो उससे मतलब नहीं है, ये किस बोध में आता है? जाति का बोध में आता है। जैसे स्टेट हो गया, एक स्टेट जाना है हमें, क्या? बिहार स्टेट, तो बिहार एक स्टेट है, तो ये जाति का बोध हो गया। अब हम जैसे मान के चलिए, जैसे किसी जानवर को ले लेते हैं, जानवर में अब एक कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, तो ये सब क्या है? ये कॉमन में क्या आता है? ये जानवर आता है, जानवर ही कॉमन होता है। तो इस तरह का हम आपको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का भी आप किसी जानवर का नाम हमने रख दिया मोती, मोती रख दिया, तो मोती, जिसे कुत्ते का नाम रख दिया, मोती कॉमन नहीं हुआ उसका। अब जानवर का डॉग को नाम रखा है मोती, तो ये डॉग ही कहाएगा, इसलिए कुत्ता ही कॉमन हो गया। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और आपको नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।